हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है एसिड बेस एंड साल्ट, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। तीसरे लेक्चर की तरफ हम चलेंगे, साथ साथ हम पीछे का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या बताया कि एसिड और बेस को पहले चेक कर देखते थे कि कौन खट्टा है और कौन कड़वा है। उससे बताते थे भी जो खट्टा है वो एसिड है और जो कड़वा है वो बेस है। फिर हमने लिटमस पेपर की बात की भी, कहाँ से मिलता है, पहाड़ों से मिलता है, थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। और ये कैसा है, किसका एसोसिएशन है, साड़ी के फॉल सा एसोसिएशन है। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। फिर आपने कहा कि सर ये कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है या आर्टिफिशियल है। मैंने कहा नेचुरल इंडिकेटर सर, और भी होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे रेड कैबेज हुआ, हाइड्रेंजिया का फूल हुआ, ठीक है, या फिर घर के अंदर रखी जाने वाली जो हल्दी है ना, वो भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। फिर बेस के बारे में आपने पूछा, ठीक है, कि सर बेस के अंदर क्या हो जाएगा रिएक्शन और एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में हमने बताया। फिर आखिर में हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया। फिर आपने कहा कि सर ये सब होने के बाद सर ये जो एसिड बेस आपने बताए हैं सर, ये मेटल साथ रिएक्ट होते हैं। बिल्कुल बेटा होते हैं। हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा कि सर पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक सॉल्यूशन था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, पानी होता है। पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, ध्यान रखना, पानी के अंदर क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। और धीरे धीरे जो फनल की जो दीवारें होती है ना, उससे टकराते हुए एसिड जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा ना हो खास, जिससे एसिड कोई रिएक्ट कर जाए और बाहर कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। इसको जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो क्या आ रही थी, एक की आवाज़ आ रही थी। किसकी आवाज़ आ रही थी, क्या आवाज़ आ रही थी सर, ये आवाज़ कैसी थी सर, ये पॉपअप साउंड बोलते हैं हम इसको। हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं बेटा, पॉपअप साउंड इसको बोलते हैं। सर क्या होगा रिएक्शन के अंदर, सर आपने वो तो बता दिया था हमें कि एसिड और मेटल जब मिलेंगे तो किसका करेंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे सर, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। सर यहाँ क्या कर रहे थे सर, सर ये तो बेस था और यहाँ मेटल था। मतलब क्या हो रहा था, इसका रिएक्शन बेस का भी किसके साथ हो सकता था, मेटल के साथ हो सकता था, ठीक है। अब ये क्या कहेगा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट एसिड कैसे करेगा। सर ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं सर, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। सर इन दोनों को फॉर्मूला भी होता है, बिल्कुल होता है भाई। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर हम बताएं तो ये होता है बेटा कार्बोनिक एसिड का H2CO3। ये क्या होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। या फिर अब हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, CaCO3, ठीक है। सर बाइकार्बोनेट का बता दीजिए, अब लगे हाथ बता ही रहे हैं तो बिल्कुल बेटा बताएंगे, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, NaHCO3। ये होता है हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। सर ठीक है, चलते रहिए आगे, ठीक है भाई, आ जाइए भैया। द रिएक्शन ओक्यूरिंग इन द अबव एक्टिविटीज़ आर रिटन एज। ऊपर एक एक्टिविटी में क्या हुआ, ये नीचे लिखा गया है। ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। जैसे ही इसका एसिड के साथ क्या हुआ, रिएक्शन हो गया, इसने क्या बनाया, नमक का फॉर्मेशन कर दिया, पानी का फॉर्मेशन कर दिया और CO2 का फॉर्मेशन कर दिया। दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट किया, साल्ट बनाया, वाटर बनाया और CO2 बना दिया। सर इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बताया सर, मैंने कह दिया, मैंने क्यों कहा सर, बुक ने कह दिया, कार्बोनेट कार्बोनेट जैसे ही किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका, एक तो सोल्ट का करेगा, ठीक है सर, वाटर का करेगा और किसका करेगा, CO2 का करेगा। ये CO2 जो निकल रहा है ना, ये धुएं की तरह निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा, धुएं की तरह निकलेगा। और जो धुएं की तरह निकलता है उसको क्या लिखते हैं, ब्रिस्क लिखते हैं हम, ठीक है। ब्रिस्क लिख दो या ब्रिक लिख दो। जो हमारी चिमनी होती है ना, भट्टे ईंट भट्टों की, ठीक है, जैसे वैसे धुआं निकलता है तो वैसे इसके अंदर से क्या निकलेगा, धुआं निकलने का काम होगा, ठीक है। क्या हुआ सर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है सर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या फिर क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, या जो सा भी कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, वो जैसे ही एसिड साथ रिएक्ट किया, क्या किया भैया, वाटर बनाया, नमक बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया।
सर सबके साथ ऐसा होगा, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या लिखी है भाई, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया, मिलन किया, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया और साथ में क्या किया, पानी उसमें से निकल गया। क्या किया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है बेटा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको इसको जैसे ही हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया, क्या किया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट बनाने का काम किया और पानी इसके अंदर से क्या हो गया, निकल गया। सर यही रिएक्शन क्या कहला सकती है, सर यही रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन कहला सकती है। केमिकल रिएक्शन में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट तो बेटा वो होते हैं जो सॉल्यूशन की जो रहता है ना बेस के ऊपर रह जाते हैं, मतलब गहराई में रह जाते हैं और घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे आपने बेटा एक पानी के गिलास में चीनी डाली और क्या डाल ली, थोड़ी सी ऐसी चीज़ डाल ली जो मिलती नहीं है, जैसे काली मिर्च डाल ली, ठीक है, वो मैं क्यों बता रहा हूँ कि मिट्टी बेटा बात तुम्हारे काम की नहीं रहेगी, ठीक है। काली मिर्च में तो नमक डाला और अपनी शिकंजी बनाई और पी लिया, ठीक है। घर में क्या करना बेटा, चीनी डाल लेना पानी में और काली मिर्च डाल लेना। आप देखो कि थोड़ी देर बाद चीनी जो है ना, जो वाइट पार्टिकल थे वो तो खत्म होने शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो काले पार्टिकल हैं बेटा वो खत्म नहीं हो रहे हैं। वो क्या है बेटा, अनडिजोल्व पार्टिकल हैं, ठीक है। वही क्या है बेटा, हालांकि वो प्रेसिपिटेट नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या रह जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट रह जाएगा, जो क्या होंगे, घुलनशील नहीं होंगे या फिर क्या कहेंगे, अनडिजोल्व होंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के पास से, कैल्शियम कार्बोनेट के पास से हम ऑक्सीजन गुजारेंगे, ठीक है, इनकी साथ रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन की या फिर सॉरी वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, ये कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा। सीधी सी बात क्या बताता हूँ आपको, जैसे ही मेटल कार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया जी, साल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और साथ ही साथ क्या बन गया, वाटर बनने का काम हुआ। सर दोबारा समझाइए सर, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। सर मैंने कहा था कि जैसे ही कोई मेटल है, मेटल क्या था आपका बेटा, एग्जांपल ले रहे थे, सोडियम का एग्जांपल ले रहे थे। सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने HCl के साथ या किसी के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, पहले तो हमारा H2O निकल गया, इसको निकाल लो, फिर CO2 निकाल लो और बाद में क्या बनेगा, जो नमक होगा, नमक क्या होगा बेटा, Na के साथ हमेशा Cl बनता है। हमारे घर के अंदर जो नमक यूज़ होता है, ये चीज़ इसके अंदर निकलने का काम है। सर छोटी सी रिएक्शन है, बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन है, इसको आप ध्यान रखना बेटा। ये मेटल कार्बोनेट के साथ जैसे ही हम एसिड को रिएक्ट करेंगे क्या होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर से क्या निकाल लेना बेटा, पहले तो पानी निकाल लेना, फिर क्या निकाल लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेना, नमक अपने आप क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सर एक दूसरे के साथ भी रिएक्शन करते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, भाई करते होंगे, जो एक दूसरे को रिएक्शन करते हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सर न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, साल्ट का और पानी का निर्माण करता है, साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। सर मैं कैसे मान लूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं है सर। सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है बेटा NaOH का। NaOH को जैसे HCl साथ रिएक्ट किया, क्या हुआ बेटा, यहाँ से क्या हो गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया तो क्या बन गया बेटा, NaCl रह गया और साथ में क्या बन गया, H2O का फॉर्मेशन। ये क्या है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन है, जिसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एसिडिटी के इफेक्ट को बेस कम कर देता है और बेस के इफेक्ट को क्या कर देता है, एसिड क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, एसिड के इफेक्ट को बेस ने कम कर दिया और बेस के इफेक्ट को क्या करा, एसिड को एसिड ने कम कर दिया। सर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और डाउट हो अपना कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।